ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। ठीक है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। लिमिट इसलिए लिखा है क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में लिमिट निकालने की जरूरत पड़ेगी, और लिमिट वाले चैप्टर में हमने ये वाली चीज़ कवर नहीं किया था, तो अब यहाँ पे कर रहे हैं। पहले तो हम लिमिट के बारे में बात करें। मतलब क्या है कि से यू आर हैविंग एग्जांपल, मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो, एंड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये ठीक है, ये तो एफ एक्स हो गया। और ऐसे ही मान लिया हमने जी एक्स डिफाइन किया से जी एक्स डिफाइन किया और मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। This is for say x less than 3 and this is for say x greater than equals to 3। मान लिया ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है। अब मान लिया हमसे वो ये बोले कि फाइंड फर्स्ट पार्ट लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स ज़ीरो एफ ऑफ जी एक्स, ये ठीक है पहला पार्ट। दूसरा लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स थ्री एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। थर्ड पार्ट से लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स, अच्छा थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, माइनस वन कर दिया, क्वेश्चन को चेंज कर। क्वेश्चन गलत नहीं था, वो भी सही था, बट यहाँ से थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स वन एफ ऑफ जी एक्स। फॉर द टाइम बीइंग तो मान लिया ये तीन क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो तरीका ये है कि एफ ऑफ जी एक्स निकालो। जैसे अगर ये तीनों क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन में एफ ऑफ जी एक्स आ रहा है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन का जैसे हम निकालते थे फंक्शन में, वैसे करके एफ ऑफ जी एक्स ही कैलकुलेट कर लिया। जब फंक्शन पता लग जाए उसके बाद लिमिट निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया, मतलब ये तो काफ़ी लेंदी होगा क्योंकि फंक्शन निकालने के लिए काफ़ी टाइम लगता है कॉम्पोजिट फंक्शन। इसमें दोनों एफ एक्स एंड जी एक्स की मल्टीपल डेफिनेशन हैं, तो एफ ऑफ जी एक्स की अगर डेफिनेशन निकालेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हमें केवल लिमिट से ही मतलब है तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बस हमें ये थोड़ा बहुत एनालिसिस याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? जैसे अगर हम एफ एक्स की बात करें, एफ एक्स की बात करें तो जीरो से पहले पहले तो ये वाला डेफिनेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जीरो के बाद में ये वाला डेफिनेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपने आप में अगर केवल एक्स स्क्वायर माइनस वन ही की तरफ देखें तो वो तो एक पॉलिनॉमियल है, वो हमेशा हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब ठीक है। तो एक्स लेस देन जीरो के लिए मतलब जीरो से छोटा कोई भी वैल्यू ले लें, उसमें एफ को कोई दिक्कत नहीं होगी, हर पॉइंट पे जो जीरो से छोटा है एफ एक्स जो है वो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसलिए हर पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालो चाहे फंक्शन का वैल्यू निकालो बराबर ही आएगा। कॉन्टिन्यूटी का तो ये मतलब होता है कहाँ पे, अगर एक्स जीरो से छोटा है। सिमिलरली अगर एक्स जीरो से बड़ा है, मान लें एक्स चार है या 5.3 है या 1.1 है, या फिर एक्स का वैल्यू मान लिया 0.7 है, तो ये सारी वैल्यू जीरो से बड़े। अगर जीरो से बड़ा है तो वहां हर जगह एक्स स्क्वायर प्लस टू यूज होगा,
ये भी एक पॉलिनॉमियल है, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस है। तो जीरो से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो, मान लिया 5.7 ले लिया फॉर एग्जांपल, तो 5.7 पे एफ एक्स के लिए चाहे लिमिटिंग वैल्यू निकालो चाहे 5.7 पे वैल्यू निकाल लिया, दोनों बराबर ही आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, इसका डेफिनेशन कहाँ पे ब्रेक हुआ? जीरो पे। तो जीरो पे हमें चेक करना पड़ेगा। अब तुम ये तो बहुत ट्रिवियल सा एग्जांपल है, ये तो ओरली चेक कर सकते हैं, मतलब हवा में ही चेक कर सकते हैं विदाउट कुछ लिखे हुए, कि अगर x जीरो से छोटा है तो पहला डेफिनेशन यूज होगा। तो अगर मैं एल एच एल निकालूंगा तो फर्स्ट डेफिनेशन यूज होगा, आर एच एल निकालूंगा तो x ग्रेटर देन जीरो तो सेकेंड डेफिनेशन यूज होगा आर एच एल निकालने के लिए। और दोनों में इक्वलिटी कहाँ लगाए? नीचे। तो अगर मैं आर एच एल निकालूं या फंक्शन का वैल्यू निकालूं, दोनों सेकेंड डेफिनेशन से यूज होगा। अब तुम इसमें सेकेंड डेफिनेशन भले ही जीरो रखो तो भी दो आएगा, और अगर मैं बोलूँगा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से, मतलब आर एच एल निकालने के लिए हम बोलेंगे ना कि एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, तो भी इसका वैल्यू कहाँ जाएगा? दो को। तो मतलब एफ एक्स के लिए जीरो पे वैल्यू एंड आर एच एल दोनों टू आएगा। ठीक है, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर में एफ ऑफ जीरो कितना है? टू, एंड आर एच एल भी टू है, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वैसे तो हमें प्रॉपरली लिखना चाहिए लिमिट एक्स स्टार्टिंग टूवर्ड जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, उसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। वैसे ऐसे डिनोट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका मतलब आर एच एल जनरली नहीं होता है, बट बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े, इसलिए हम आर एच एल को ऐसे डिनोट करें। दोनों टू टू हो गया। ठीक है, एल एच एल अगर निकालना होगा तो इसमें कौन सा डेफिनेशन यूज होगा ये? तो अगर एल एच एल कहाँ पे निकालें? जीरो की बात करें क्योंकि ये जीरो पे ब्रेक हो रहा है, तो अगर एक्स जीरो को जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से तो ये कहाँ जाएगा? -1 को। तो इसलिए हम एल एच एल भी ऐसे बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो माइनस कितना हो जाएगा? -1। तो ये वैल्यू बराबर तो आई नहीं। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि फंक्शन एफ जो है वो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या निकलता है कि अगर कोई भी एफ, मतलब अगर कहीं पे भी एफ के अंदर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें पता है कि ये मान लिया कहीं जा रहा है, तो इस पूरे का वैल्यू कहाँ जाएगा, ये कैसे एनालाइज करेंगे? तो एनालाइज करने का तरीका ये है, बिकॉज एफ केवल जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, जीरो से पहले पहले हमेशा ही पहला यूज हो रहा है, हमेशा कॉन्टिन्यूस है, जीरो के बाद बाद में हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस टू यूज हो रहा है, वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस है। तो अगर मान लिया ये जो अंदर नंबर है, अगर ये मान लिया 5 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो एफ को दिक्कत कहाँ पे है? जीरो पे। जीरो पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं। तो अगर 5 की तरफ जा रहा है तो 5 पे तो कॉन्टिन्यूस होगा, तो इन दोनों में से 5 कौन कवर करेगा? अपर डेफिनेशन या नीचे वाला डेफिनेशन? सेकंड डेफिनेशन। तो ऑफकोर्स सेकंड डेफिनेशन यूज करेगा क्योंकि 5 तो जीरो से बड़ा होता है। तो अगर मान लिया मेरे को ये पता लगे कि अंदर वाला नंबर 5 को जा रहा है, फिर मैं बोलूँ कि ये वैल्यू कहाँ जा रहा होगा, मतलब मैं लिमिट निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक्स कहीं पे भी जाए वो डिपेंड करता है कि अंदर क्या लिखा है। मान लिया एक्स कहीं 8 पे जा रहा है, मान लिया, उसकी वजह से जो अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स का, वो 5 की तरफ जा रहा है। तो हमें तो एक्स कहीं पे भी जाए, हमें तो ये देखना है कि एफ के ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर कहाँ जा रहा है। अगर वो 5 की तरफ जा रहा है तो ये पूरा वैल्यू कहाँ जाएगा, मतलब हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि 5 पे कॉन्टिन्यूस है, तो 5 पे भले ही जा रहा हो, हम अंदर 5 रख सकते हैं, मतलब मैं F5 कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना है तो भी। क्यों? क्योंकि 5 पे कॉन्टिन्यूस है। तो इन दोनों में कौन सा डेफिनेशन यूज होगा? सेकंड वाला। इसमें मैं 5 रख दिया, मैंने 5 रख दिया इसमें, क्यों रख दिया? क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। तो अगर तुम इसमें 5 रखोगे तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 27 होगा, मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो 27 को जाएगा। ये ठीक है। अच्छा, एफ के अंदर जो अभी ये हमने बोला कि 5 को जा रहा है, अगर ये मान लिया 0 को जा रहा होता, ये ठीक है, तो फिर हम कॉन्शियस हो जाएंगे। 5 को जा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, -5 को जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, -3 को जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 535 को जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। बट अगर मेरे को ये पता लगे कि एफ के अंदर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये अगर 0 को जा रहा है, फिर मैं बोलूँ कि इस पूरे का वैल्यू कहाँ जाएगा, तो 0 पे तो इसका डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है, 0 पे तो एफ को दिक्कत है। ठीक है, तो अगर 0 पे दिक्कत है फिर तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये जो 0 की तरफ जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वैल्यू नहीं निकलेगा, वैल्यू तो निकलेगा, वैल्यू तो निकल सकता है,
बस मेरे को ये देखना पड़ेगा ये जो जीरो की तरफ जा रहा है वो किस साइड से जा रहा है, मतलब ये जीरो से बड़ा है, मतलब जीरो प्लस है, या जीरो से छोटा है, जीरो माइनस है, या एग्जैक्ट जीरो है, उसका फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर ये मान लिया जीरो माइनस है तब तो इन दोनों में ऊपर वाला डेफिनेशन यूज होगा, या फिर यहाँ पे LHL पिक्चर में आ जाएगा। अगर जीरो प्लस होगा तो RHL पिक्चर में आ जाएगा, और इन दोनों का वैल्यू अलग अलग है। उसका मतलब क्या है कि एफ पे अब इस बात का फर्क पड़ेगा कि अंदर वाला भले ही जीरो को जा रहा है वो तो सही है, बट वो जीरो प्लस है या जीरो माइनस है, इस बात का फर्क पड़ेगा। अगर मान लिया अंदर वाला नंबर 5 पे जा रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 प्लस पे है 5 माइनस पे है, क्योंकि 5 पे कॉन्टिन्यूस है, तो 5 प्लस 5 माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो अगर मैं केवल एफ की तरफ से देखूं तो जब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, जब एफ के ब्रैकेट के अंदर, मतलब जब एफ के आर्ग्यूमेंट में जीरो आ रहा होगा तब तो दिक्कत है, तब तो हमें रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ गया। ये ठीक है, बाकी कुछ भी आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम डायरेक्टली एफ की डेफिनेशन से वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सेम चीज़ और जी पे आ जाओ। जी में क्या है, वो एग्जैक्टली सेम लॉजिक है। तीन से पहले क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो तीन से पहले कॉन्टिन्यूस, तीन के बाद में हमेशा कॉन्टिन्यूस। तीन पे बस क्या है कि अगर हमने सेकंड डेफिनेशन में वैल्यू रखा तो वो तो जीरो हो जाएगा, फर्स्ट डेफिनेशन में वैल्यू रखा 3 तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो एक तरफ से तो वैल्यू 8 को जाएगा और एक तरफ से वैल्यू जीरो को जाएगा, तो ये भी डिसकॉन्टिन्यूस है। तो जी के आर्ग्यूमेंट में कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जी का आर्ग्यूमेंट कोई बताए कि 5 को जा रहा है तो हम उससे ये नहीं पूछने वाले कि 5 प्लस है या 5 माइनस है, क्योंकि जो जी है वो केवल 3 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस है। किसी ने हमें बताया कि जो जी का आर्ग्यूमेंट है वो 2 को जा रहा है, तो हम उससे ये नहीं पूछेंगे 2 प्लस है या 2 माइनस है, हम उसे आंसर बता देंगे कि अगर जी का आर्ग्यूमेंट 2 को जा रहा है तो उसका वैल्यू यहाँ जाना चाहिए। यहाँ कहाँ जाना चाहिए, इन दोनों में देखो 2 कहाँ कवर होगा, अपर डेफिनेशन में 2 कवर होगा, तो अगर मैं इसमें रखूँ 2 तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, तो वैल्यू 3 को जाएगा, जी का वैल्यू 3 को जाएगा। बट अगर जी का आर्ग्यूमेंट कोई बोले 3 को जा रहा है तो फिर मैं उससे पूछूंगा, अब पूछूंगा क्योंकि 3 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इस बात का फर्क पड़ेगा कि 3 की तरफ किस साइड से जा रहा है। अगर वो बोलेगा 3 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, 3 माइनस है, तो फिर आई यूज अपर डेफिनेशन, देन आई से कि वैल्यू 8 को जाना चाहिए, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8 को जाना चाहिए। अगर वो बोले कि जो 3 का ब्रैकेट है उसकी, सॉरी जी का जो ब्रैकेट है उसके अंदर वाला नंबर 3 प्लस को जा रहा है, देन आई यूज दिस सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर, सेकंड डेफिनेशन, यहां से वैल्यू कहां जा रहा है, जीरो को। सही है, ओके। ये तो बैकग्राउंड था, ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आया तो। वैसे ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा एडवांस है, अगर नहीं समझ में आए तो जैसे मैं बोलता हूँ, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो इसको, ये ठीक है, जो बचा हुआ चैप्टर है उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि एडवांस है मतलब थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा और क्वेश्चन आने की संभावना कम है।